बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे, सबको हम सम्मान देंगे। हर कार्य में सम्मान, हर बात में सम्मान, हर चीज में सम्मान। इसका उदाहरण मैं एक छोटा सा दूंगा कि हमारे जो आज कुर्सी कुमार नाम के जो हमारे प्रदेश की सरकार चलाते हैं, उनके बारे में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक धना का पुल बनाया। उस धना के पुल से हजारों लोग रोज जाते हैं, मगर एक भी आदमी उस पुल पे जाते हुए कुर्सी कुमार को याद नहीं करता है। नहीं करते हो ना? सब सोचते हैं बन गया, हमारे लिए बन गया, मगर क्या हुआ कार्य करने का? तो कार्य तब होता है जब सम्मान से किया जाए। आज तक नीतीश कुमार जी ने किसी भी कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का हो या कोई भी इंसान हो, किसी से भी मिलते हैं, कभी किसी का सम्मान किया ही नहीं उन्होंने। मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी उनसे मिलके आए और वो ये कहे कि भैया मजा आ गया नीतीश जी से मिलके। कोई आदमी नहीं बोलता है। मगर लालू जी से कोई मिलके आता है तो दूर से अगर वो ये बोल दे अरे का हाल बा, तो भी वो लोग कहते हैं मजा आ गया लालू जी से मिलके। बात है या नहीं है? तो यही बात है, वहां सम्मान मिलता है, वहां सम्मान नहीं मिलता है। तो पहला हमारा स्तंभ हुआ सम्मान। कोई कार्य भी करें तो सम्मान से करें, कोई भी चीज करें सम्मान से। तो राष्ट्रीय जनता दल का पहला स्तंभ सम्मान। अब दूसरा स्तंभ हम लोगों का सब लोगों के बीच में रहना। दूसरा स्तंभ क्या है? सबसे मिलजुल के रहना, सब लोगों के बीच में रहना। इसका उदाहरण मैं सीधा सा देना चाहूंगा कि आज जिस एनडीए ने अनुकंपा वाला सांसद हमारे चंपारण में, आज हम लोगों को, चंपारण के निवासियों को एनडीए ने दिया है, वो अनुकंपा का सांसद जब से सांसद बना है कभी जनता के बीच में गया ही नहीं। उसको कभी कोई, बहुत सारे गांव में जाते हैं, हम किसी बूढ़ी माई से पूछते हैं कि सांसद का नाम जानते हो? तो कह रही कौन है? पूछते हैं कि कौन है सांसद, कोई नाम जानता है? कोई नाम ही नहीं जानता है। दूसरा पूछो कि उसका शक्ल देखा है, तो कहते शक्ल देखा ही नहीं है। ठीक है। तीसरा उससे पूछे कि जब कोई सांसद बनाया, आपने वोट डाला, जब वो है ही नहीं आपके बीच में, तो काम क्या करेगा, सम्मान क्या करेगा? तो सबसे, और 2019 में हम चुनाव लड़े, हम चुनाव हारे। आज तक कोई एक दिन नहीं कह सकता कि हम जनता से दूर रहे हो। पूरे 5-6 साल हर गांव में जाके, हर इलाके में जाके, हर मुखिया के, हर वार्ड के, जहां भी मौका मिला हम गए और जनता के बीच में रहे। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई हमारे पास पावर नहीं थी, मगर हमने लोगों के घर जाके उनके दुखड़े सुने, उनकी बात सुनी। 50% समस्या जब लोगों के बीच में रहिएगा, लोगों का सम्मान करिएगा। और हमारा चौथा स्तंभ जिसके बारे में मैं अब बोलने वाला हूं, वो है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। राष्ट्रीय जनता दल का तीसरा स्तंभ होगा कि अगर काम हो पाए या ना हो पाए या जो भी बात हो, सच बोलिए, घुमाइए मत। आज के हमारे अनुकंपा वाले सांसद के पास जाइए और उससे मिलने जाइए, वो नीचे बैठा होगा, लोग बैठे होंगे, उठ के ऊपर चले जाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, सोने लग जाएंगे, खाना खाने लग जाएंगे। और तो और छोड़िए, जिस पार्टी में मैं होता था, उनके बहुत बड़े नेता ने, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, लौरिया की भरी सभा में बोला कि भाइयों बहनों, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार जी के साथ हम गठबंधन करेंगे ही नहीं। बोला था नहीं बोला था? जनता के बीच में बोला, और उसके बाद भी आज एक ठगबंधन कर लिया। तो ये सच है या झूठ है? ये सरेआम जनता में झूठ है। तो हमारी आरजेडी पार्टी का तीसरा स्तंभ होगा सच बोलना। कोई भी समस्या है, कोई भी दुख आए, कोई भी समस्या है, हम लोग अपनी जनता से झूठ नहीं बोलेंगे। काम नहीं हो सकता तो बताएंगे इस कारण से नहीं हो सकता, और हो जाएगा तो वही बताएंगे कि हो जाएगा। तो ये 3 स्तंभ हो गए। ये 3 स्तंभ होते ही 50% दिक्कत दूर हो जाती है जनता की। चौथा स्तंभ, सबसे बड़ा स्तंभ, जो है काम। जब आप किसी को सम्मान दीजिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा और सच बोलिएगा, उसके बाद जनता का आखिरी स्तंभ है कि काम करना।
जब 3 चीजें सही ढंग से करेंगे और काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारी आरजेडी 2.0 50 साल तक भी इस धरती से हिलेगी। बोलिए, हिलेगी नहीं हिलेगी? चौथे स्तंभ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिसको काम बोलते हैं। आज जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, 2008 में मैं इस धरती पे आया था। मेरा बंदूकों से, हमारे जंगल के रास्ते से मेरा स्वागत हुआ, बंदूकों से, सरकारी बंदूकों से। मैं बॉर्डर में घुसा और वहां बिहार सिक्योरिटी फोर्स के जवान रात को 1 बजे मेरे पे बंदूकें तान के खड़े हो गए। वो एक दिन था। और बगहा में जब मैं पहुंचा तो यहां पे कहीं लाइट नहीं थी, कहीं दिया जलता था या लालटेन जलती थी उस जमाने में भी। और मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि बगहा कहां है, तो उसने बोला बगहा आ गए। तो मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ। तो उसने गाड़ी घुमाई और कुछ स्टेट बैंक की तरफ मोड़ के दिखाई, देखो ये बगहा आ गया। तो एक वो दिन था और आज का दिन है। ये इसी धरती पे हम खड़े हैं और 17 साल का काम बोलता है। काम बोलता है नहीं बोलता है? तो काम, हम लोग कर्मयोगी हैं, हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। हमारे भैया जी बैठे हैं यहाँ पे, आज इनको लाने का, इनको बुलाने का, इनके निमंत्रण का, इनके स्वागत का एक ही मकसद है कि हम लोगों के पास भैया ताकत नहीं है, हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं। आप रहिएगा, लालू जी रहिएगा और महागठबंधन का हम लोगों पे आशीर्वाद होगा तो आपकी झोली हम इस प्रकार भर के भेजेंगे कि आप जो पहले सोचा करते थे कि मैं चंपारण, मुझे भैया माफ करना, मैं भैया से एक दिन मिला, भैया ने बोला मैं चंपारण जाता हूं तो मुझे वो प्यार नहीं मिलता जो मेरी अपेक्षा है। तो आज मैं यहां खड़े होके आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे तेजस्वी भैया को वो प्यार दिखाइए जो आज तक इन्होंने देखा नहीं होगा। मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय चंपारण। मेरे पीछे वाले भाइयों और बहनों, क्या आपको सम्मान नहीं देना तेजस्वी भैया को? पीछे से आवाज जोर से आने चाहिए, आगे से बोलिए मेरे साथ, जय चंपारण, जय जय चंपारण। तो हम अपने भैया को इसलिए बुलाए हैं कि जो काम वाला स्तंभ है, हम भैया की झोली भरेंगे और ऐसी बम्पर आज के बाद चंपारण से भरेंगे कि भैया भी कहेंगे कि भैया मजा आ गया है। 2025 में हम अपने भैया जी की लड़ाई लड़ेंगे और उनको निश्चित बिना बैसाखी के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सपना करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? वीरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद। हो गया। अब सुनिए, एक आखिरी बात, मेरा समय ज्यादा नहीं लूंगा, भैया को भी निकलना है। तो मैं कुछ एरिया में घूम रहा था, घूमते घूमते मुझे राष्ट्रीय जनता दल की हमारी सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता नरकटियागंज में मैं कैंपेनिंग कर रहा था, वहां मिली स्मृति देवी। मैं चाहूंगा कि जहां भी हो उनको मंच पे लाया जाए और हमारे तेजस्वी भैया उनका सम्मान करें। भैया ये ऐसी मतलब जादुई हमारी कार्यकर्ता हैं जिनका मतलब जब से राष्ट्रीय जनता दल स्थापित हुई है तब से ये हमारी कार्यकर्ता है। 2 शब्द माता जी, भैया दोनों का आशीर्वाद देंगी माता जी, आशीर्वाद दो भैया को। 1 मिनट भैया, हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सबसे जबरदस्त कार्यकर्ता, बोलिए राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। 2 शब्द माताजी से कहूंगा, बोले। हेलो, सब कोई के सादर प्रणाम कर रहा हूँ, छोटे बड़े बाबू लोग के। तेजस्वी जी के
और दीपक यादव जैसा बेटा हम नहीं देखे, इतना उम्र हो गया था, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा आप लोग के। सेवा करते रहेगा आप लोग के, और आप लोग अपना आशीर्वाद देकर दीपक यादव के हाथ मजबूत कीजिए, और कंधे में कंधे मिलाकर दीपक यादव आप लोग की सेवा करते रहेंगे। यही हमारा करम। दीपक यादव के आशीर्वाद दे रहे हैं कि विजय होगा, विजय होकर जाइए। तो आपने देखा कि ये हमारे पहले स्तंभ जो मैंने बोला, सम्मान देना। हमारी राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे कार्यकर्ता, एक एक आप कार्यकर्ता, सबका सम्मान होगा और हमारी जनता का सम्मान होगा। तो ये हमारा पहला स्तंभ था, सम्मान। अब हमारे आखिरी स्तंभ, जिसके लिए हम एक और सम्मान की बात मैं करना चाहूंगा, वो सबसे अंत में करूंगा जब भैया का भाषण खत्म हो जाएगा। उससे पहले भैया से एक गुजारिश करूंगा कि भैया, हम लोगों का जो काम का स्तंभ है, उसका आज हम आपसे एक वचन लेंगे। जनता के बीच में